नमस्ते। मैं राजेश कश्यप आपका जीएस क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आज का मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान में अनुसूचियां। एग्जाम बेस से अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी या यूपी कमीशन या अदर स्टेट के पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं उस बेस से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले भी आपको ये ध्यान देना है कि अनुसूची है क्या। अनुसूची है क्या, तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, अनुसूची। अनुसूची क्या है? अनुसूची का तात्पर्य होता है संविधान में जब कोई पॉइंट लिस्टों में लिखा हो, जैसे 1 2 3, उसे अनुसूची में जगह दिया जाता है। यानी संविधान में जब कोई पॉइंट लिस्टों में दिया हो, लिस्टों में दिया हो, जैसे 1 2 3, उसे अनुसूची में जगह दिया जाता है। यानी कहने का मतलब जब संविधान में कोई पॉइंट लिस्टों में दिया हो तो उसे अनुसूची के तहत गणना की जाती है, अनुसूची कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गया। अब आते हैं हम आगे। ठीक है, आगे का मतलब ये है कि हमारे संविधान में यानी मूल संविधान में हमारी अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मूल में, मूल का मतलब ये हुआ कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पे हमारे अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। और वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 12। वर्तमान में 12। कहने का मतलब था कि मूल अनुसूची के बीच में और वर्तमान के बीच में जैसे हमारी 4 अनुसूचियों का इजाफा हुआ, जैसे 8 + 4 = 12। यानी कहने का मतलब है 4 अनुसूची का इजाफा हुआ, यानी 4 अनुसूची की बढ़ोतरी हुई। चलिए इतना समझ में आया। इसके बाद हम आते हैं प्रत्येक अनुसूची का बारी बारी अध्ययन करते हैं। पहले मूल अनुसूची का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हमारा देखा जाए अनुसूची का प्रथम जो अनुसूची है उसमें जो विषय है उस पर अध्ययन करते हैं, किसमें विषय क्या है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में भैया, प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। यानी प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया है या बताया गया है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो प्रथम अनुसूची को आपको खोलना पड़ेगा। ठीक, तो भारत में इस वक्त कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरी अनुसूची। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि दूसरी और तीसरी अनुसूची मिला के पढ़ना है, क्योंकि आसान हो जाए और समझने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब किसके वेतन और भत्ता किसके बारे में उल्लेख किया गया है? जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, मतलब जो संवैधानिक अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में बताया गया, उल्लेख किया गया। ठीक, अब आते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ के बारे में उल्लेख किया गया। तो शपथ, किसके शपथ के बारे में? जो हमारे संवैधानिक अधिकारी हैं, यानी जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, उनके शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया। किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। अब आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा के सीटों का
आवंटन किया गया है। इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा की मतलब किस राज्य से कितनी सीटें हैं, ये तो समझ में आ गया ना। मतलब कहने का मतलब किस राज्य से राज्यसभा के कितनी सीटें हैं, इसका मतलब यही हुआ। मतलब चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। अब आते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी और छठवीं अनुसूची मिला के पढ़ना है, क्योंकि अगर देखा जाए एग्जाम बेस से पांचवी छठवीं अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठते भी हैं। तो आते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया। अनुसूचित जात, अनुसूचित जात और जनजात के प्रशासन के बारे में बताया गया है। प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया है, यानी आज भारत की बात हो रही है, ठीक है। और पांचवी छठवीं अनुसूची में आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि मिला के पढ़ने से बस थोड़ा सा अंतर है, सेम वही प्रक्रिया है बस। अब जैसे छठवीं अनुसूची में आते हैं, इसमें भी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के प्रशासन के बारे में बताया गया, पर एक कंडीशन ये है कि यहाँ के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब 4 स्टेट जो हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के, चार राज्य हैं, 4 राज्य के जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एससी एसटी के प्रशासन के बारे में बताया गया है, प्रशासन के बारे में बताया गया है, ठीक। कहने का मतलब जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अनुसूचित जनजात और अनुसूचित जात के प्रशासन के बारे में बताया गया। मतलब 4 राज्य के जो अनुसूचित जात और जनजात हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब आते हैं सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में ये बताया गया है केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया। केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के शक्तियों के बारे में बताया गया, शक्तियों के बारे में बताया गया, ठीक। अब आते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया? भाषा के बारे में बताया, यानी भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया। किसके बारे में? भाषाओं के बारे में, भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक। यानी कहने का मतलब हमारे मूल संविधान में पहले कितनी भाषा थे? पहले 18 भाषा थी, फिर बाद में बढ़ते हुए इस वक्त वर्तमान में कितनी भाषा हो गई है? 22। यानी 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख है। पहले मूल संविधान में कितना था, कितनी भाषा थी? 18, और वर्तमान में कितना हो चुकी हैं? 22। ये तो आप समझ में निश्चित है आया होगा। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, यानी प्रथम अनुसूची में। इस वक्त भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28, और केंद्र शासित प्रदेश की 8। अब आते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी और तीसरी अनुसूची को मिला के पढ़ना है। और दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में बताया गया है। किसके वेतन, भत्ता, पेंशन के बारे में बताया गया है? जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। अब आते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया, शपथ के बारे में बताया गया। शपथ कौन लेता है? शपथ जो हमारे संवैधानिक अधिकारी हैं या उच्च पदाधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। अब आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया, यानी राज्यसभा के किस राज्य से कितनी सीटें हैं, ठीक। ये आते हैं। अब आते हैं पांचवी और छठी अनुसूची को साथ में मिला के पढ़ना है। पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है? अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ये आल भारत की बात हो रही है, ठीक। अब आते हैं छठवीं अनुसूची में। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी जो पूर्वोत्तर के